वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का एक बार वापस से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, जो हम पिछला पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 मैंने बता दिया था। पार्ट 1 के अंदर हमने अक्षर युग्म याद किए थे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और जैसा कि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट कराया था, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर ही मैंने कवर किया था एक एक अक्षर के बारे में कि कौन सा अक्षर किस अंक पे स्थान पे आता है और किस भी अक्षर का कौन सा विपरीत अक्षर होता है। तो आपसे एक बार आपसे कहना है कि आप मेरे कोडिंग रिकॉर्डिंग का वीडियो ज़रूर देख लीजिए पहले पार्ट 1 का, जिससे आपको इसको करने में आपको बहुत आसानी होगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। जैसा कि हम पार्ट 2 करने वाले हैं, पार्ट 2 के अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 2 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इस टॉपिक का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। तो पहले मैं आपको अक्षरों की स्थिति के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। तो आपको पता है ए से लेके जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे लिख भी दिए हैं, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर अल्फ़ाबेट होते हैं। मैंने इन सभी अल्फ़ाबेटों को अपना अपना स्थान दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो प्रश्न किस तरीके से आता है एग्जाम में। प्रश्न इस तरीके से आता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। या कोई और अक्षर पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा, तीसरा पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन इस स्थिति पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो देखिए जब भी आपके प्रश्न इस तरीके से हों तो आपका अगर प्रश्न में बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से का मतलब होता है आपको अंग्रेजी वर्णमाला को ए से स्टार्ट करना है। ए से आप देखेंगे, अगर आपसे बोले कि भाई बाएं से 5वां अक्षर बताओ, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? ए से गिनना स्टार्ट कीजिए। तो ए बी सी डी ई, 5 नंबर पे क्या आ रहा है? ई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर आपसे बोले अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा अक्षर बताइए, ठीक है, थर्ड अक्षर बताइए, तो आप पीछे से देख लीजिए, दाएं से यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा भाई? एक्स आ जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे दाएं बाएं का मतलब। दाएं से शुरू करेंगे तो आप जेड से शुरू करेंगे, बाएं से शुरू करेंगे तो आप ए से शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बात आती है अर्धांश की। देखिए अर्धांश क्या होता है। हमारे अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट हैं आपके 26। अगर इन 26 अल्फ़ाबेटों को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूं, ये देखिए 1 से लेके और 13 अक्षर, यानी कि ए से लेके एम तक, ये 13 अक्षर तो हो गए आपके फर्स्ट अर्धांश, इंग्लिश बोले तो क्वाड्रेंट, ठीक है। या और भी हिंदी चाहते हो तो फर्स्ट भाग, ठीक है। और एन से लेके जेड तक, यानी कि 14 से 26, ये हो गया आपका सेकंड अर्धांश या सेकंड भाग। क्योंकि अक्षरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न टाइप के अंदर कभी कभी अर्धांशों के प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ए से लेके जेड तक हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इन 26 अल्फ़ाबेटों को हमने 2 भागों में बांट दिया। ए से लेके एम 13 अक्षर जो फर्स्ट अर्धांश कहलाएंगे, एन से लेके जेड ये 13 अक्षर सेकेंड अर्धांश कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से प्रश्न को करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ छोटे से 4 चीज़ें लिखाना चाहूँगा आपको। मैं नोट डाल लीजिए, चाहे नोट डाल के 4 चीज़ें मैं आपको लिखता हूँ। पहली चीज़ है, यदि आपसे प्रश्न में बोला जाए बाएं से, या आपसे बोला जाए बाईं ओर से, और इसके बाद अगर आपसे बोला जाए दाएं से या दाईं ओर से,
तो जब आपसे प्रश्न में दो अलग अलग साइड के बारे में बोला जाए, लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट के बारे में बोला जाए, तो आप इस तरह आप इसको प्लस कर देंगे। अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो लेफ़्ट था ये राइट था, तो लेफ़्ट राइट दो अलग अलग साइड की बात की तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। इसी तरह मैं आपको दूसरा नोट लिखाऊंगा। मान लीजिए आपसे पहले तो बोले दाएं से और फिर बोल जाए बाएं से, तो यहाँ भी क्या है, पहला राइट दूसरा लेफ़्ट, दो अलग अलग साइड से, तो आपको इसको भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके क्वेश्चन फिर हम बाद में करेंगे। चलिए, अब बात आती है तीसरा, कि जब आपसे बोला जाए बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, वापस कहाँ से, बाएं से। तो जब समान साइड की बात हो तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देख लीजिए, लेफ्ट लेफ्ट होगा तब माइनस। और इसी तरह जब आपसे दाएं से बोले पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, समान साइड है, राइट राइट है, तो आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या सीखा आपने, जब दो अलग अलग साइड्स थी तो आपने क्या किया, प्लस किया, जब दो समान साइड थी तो आपने क्या किया, माइनस किया। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब एक प्रश्न लिया मैंने आपके सामने कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बताइए, तो देखा आपने पहले आया आपका बाएं से, फिर आपका आया दाएं से। देख लीजिए, मैंने आपको क्या सिखाया है, जब दो अलग अलग साइड हो, बाएं दाएं हो, जब आपकी लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन हो, अलग अलग साइड्स हो, तो आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए 10वें नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे, 10 और 5 कितना हुआ स्टूडेंट, 15। और प्रश्न की शुरुआत कहाँ से थी, बाएं से, तो आपको बाएं से 15वां अक्षर बताना है। तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, बाएं से ए से। तो देख लीजिए 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर पे ओ है। इसका आंसर क्या आ गया, ओ आंसर आ गया। क्लियर। चलिए, ये तो हो गया आपका। अभी जो मैंने आपको कुछ नोट्स लिखा है तो इसके हिसाब से आप बेसिक भी देख सकते हैं। इसने बोला था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब ए से, बाएं से 10वां अक्षर हुआ आपका जे, और इसने बोला कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, तो इस अक्षर के दाएं किधर होगा, इधर ही होगा भाई, ठीक है। तो इधर ही होगा, तो कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर, यानी कि पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, ये 5वां अक्षर। देख लीजिए क्या आया, ओ आया ना। तो ये है आपका बेसिक तरीका, लेकिन आपको बेसिक तरीका यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम में। क्या आप एग्ज़ाम में पूरे अल्फ़ाबेट लिखेंगे, इतना में तो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। तो आपको यूज़ तो आपको नीचे वाला मेथड करना है जो मैंने नीचे सोल्व किया है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन और लिया है मैंने कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई पहले आया इसमें बाएं से, फिर आया इसमें दाएं से। मैंने बताया जब अलग अलग साइड होगी, जब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए। तो बाएं से कितना था, 12, दाएं से कितना है, 10, 12 और 10 कितना हुआ, 22। और शुरुआत कहाँ से थी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से 22वां अक्षर होता है आपका, जो कि देख लीजिए बाएं से 22वां अक्षर होता है आपका वी। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टाइप। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए,
मैंने जो आपको सेकंड नोट लिखाया था उसके आधारित प्रश्न कर रहा हूँ मैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अब प्रश्न की शुरुआत हो गई है दाएं से, अभी आप बाएं से कर रहे थे, तो जब प्रश्न की शुरुआत दाएं से होगी तो मतलब एक नंबर कहाँ से है, यहाँ से, जेड से। यही फ़र्क है, अंग्रेजी वर्णमाला में जब बाएं से बोलेगा तो आप ए से शुरू करेंगे और जब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोलेगा तो आप जेड से शुरू करेंगे। मतलब जेड पे आगे आपका एक नंबर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से पूरे नंबर डाल लीजिए। इससे क्या है, आपको बेसिक तरीका भी समझ में आ जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन का बेसिक कर लेते हैं। चलिए, इसको करने के बाद इसने बोला था दाएं से 18वां अक्षर और बाएं से 7वां अक्षर। तो दाएं से 18वां, बाएं से 7वां। तो जब लेफ्ट, राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन हो, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जब अलग अलग साइड की बात होगी तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ दीजिए। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 18 + 7 ये हो गया आपका 25। 18 7 हो गया आपका 25। अब 25 पे आप जानते हैं वैसे तो क्या आता है, वाई आता है। लेकिन ये वाई कहाँ से आता है, ये वाई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 25वें नंबर वाई आता है। लेकिन अब प्रश्न की शुरुआत कहाँ है, दाएं से 18वें अक्षर, मतलब प्रश्न की शुरुआत दाएं से है ना, तो अब मतलब आपने जेड को एक नंबर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से 25वें नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ से 25वें नंबर पे बी आ रहा है। तो आप इसे एग्जाम में किस तरीके से करेंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी प्रश्न की शुरुआत वो दाएं से बोले तो आए गए उत्तर को आप या तो उसका विपरीत अक्षर जानते हैं, आप जानते हैं बी का वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, या तो उसे आप डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसे 27 में से घटा दीजिए। 27 में से 25 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 किसका होता है, 2 होता है बी का। तो आंसर क्या है आपका, बी, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 25वें नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। तो आप एक चीज़ लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, नोट कर लीजिए कि जब भी प्रश्न की शुरुआत कहाँ से होगी, दाएं सिरे से, तो आए गए, जोड़ने के बाद आए गए उत्तर को आप क्या करेंगे, 27 में से घटा के आंसर देंगे, या फिर उसका डायरेक्टली, अगर आप अक्षर का विपरीत अक्षर याद कर चुके हैं तो आप उसका विपरीत अक्षर लिख देंगे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, मैंने आपको जो तीसरा टाइप लिखाया था, तीसरा जो मैंने आपको नोट लिखाया था उस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो भाई अब क्या हुआ है, बाएं से, इधर भी आ गया आपके बाएं से, मतलब ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट। जब समान साइड से है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दीजिए, पहले 20 है, उसके बाद 5 है, 20 में से 5 गया तो कितना आएगा, 15वां अक्षर। प्रश्न की शुरुआत क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब ए से, तो ए से 15वां अक्षर आप सभी जानते हैं क्या होता है, ओ। ये आपका आंसर आ गया। ऊपर भी चेक कर लीजिए, 15वें नंबर पे क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, मैंने जो आपको चौथा नोट लिखा है उस पर मैं प्रश्न लेके आया हूँ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा हो गया, 8वां अक्षर आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, दाएं से, अगला भी क्या है, दाएं से, दोनों क्या है भाई, राइट राइट, समान साइड है, तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 18 में से 8 गया तो कितना आएगा, 18 में से 8 गया तो आपका हो गया 10। अब आपको ये 10 कहाँ से गिनना है, ये 10 आपको गिनना है दाईं साइड से, मतलब यहाँ से मैंने लिख दिए, नंबर लगा दिए, दाईं साइड से एक नंबर डाल दिया है मैंने, जेड पे एक, तो दाईं साइड से 10वां नंबर क्या है आपका, क्यू। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। लेकिन आप
ये तो बेसिक है, इसको एग्जाम में कैसे करेंगे भाई? आप जानते हैं 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था जब भी प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो तो आपको करना क्या है, उत्तर के अंदर आपको 27 में से माइनस करके उत्तर देना है। तो 27 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 17। 17 पे क्या आता है, क्यू, क्योंकि विपरीत है ये जे का क्यू। क्योंकि जब आपने अल्फ़ाबेट जेड को 1 नंबर दे दिया है, वाई को 2 नंबर दे दिया है, मतलब आप उल्टी ABCD कर रहे हैं। और जब उल्टी ABCD कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आया है इसका विपरीत आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्यू आंसर आएगा। लिख सकते हैं आप, जब भी दाएं से प्रश्न की शुरुआत हो उत्तर को 27 में से घटा देते हैं। किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए हम उसे 27 में से घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे 27 में से घटाया था, जो हमारा आंसर आया था 10, उसको हमने 27 में से घटा के लिखा, कितना आया 17। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक छोटे से सेशन के अंदर इस वाले टाइप के चारों टाइप ले ली है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। हम कल इसके और नए क्वेश्चन लेके आएंगे, और तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कोई भी बुक्स है तो उसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरीके के, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से इजीली हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपको और लास्ट समझ में आएगा। देखिए बच्चों, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कई बार आपको बाएं से 24, फिर उसके दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा हो गया, मतलब आपको 3 साइड दे दी इसमें। तो आपको करना क्या है भाई, बाएं से मतलब लेफ्ट, लेफ्ट पे आपका था 24 नंबर। उसके बाद इसने बोला दाहिने मतलब राइट, राइट पे कौन सा है भाई आपका 8वां अक्षर, ठीक है। तो पहले आप एक एक स्टेप करिए। तो आपने देखा लेफ्ट राइट अलग अलग साइड है, तो क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, तो 24 और 8 कितना हुआ आपका 32। तो ये आपका 32 कौन सा हुआ, लेफ्ट। भाई बाएं से ही तो है शुरुआत में, आप यहाँ वाले प्रश्न को आंसर कहाँ से देते हैं, बाएं से 32वां अक्षर, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब यहां तक आपका क्वेश्चन बन गया है बाएं से 32 अक्षर, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाएं 22वां अक्षर बताना है आपको। तो आपका पहले लेफ्ट कितना है 32 है, अब ये बाएं उसके कौन सा है 22 है, ये भी लेफ्ट है। अब यहाँ पे क्या हो गया सेकेंड स्टेप में कि भाई ये भी आपका क्या हो गया लेफ्ट आ गया, ये भी लेफ्ट है। तो आप बाएं से 32 में से बाएं से 22 घटाएंगे हम, क्योंकि समान साइडें घटती हैं। तो ये कितना आएगा लेफ्ट 10, भाई 32 में से 22 के तो कितना आता है 10 आता है ना। और बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है आपको पता है, बाएं से 10वां अक्षर होता है आपका जे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जब आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप बेसिक तरीके से जो आप करते आ रहे हैं उससे आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इससे जो उत्तर आएगा इसमें और इसमें से फिर आप दूसरा स्टेप बना के इसको सोल्व कर लीजिए। लेफ्ट लेफ्ट था तो हमने घटा दिया, ठीक है, घटाया तो 32 में से 22 गया तो 10, और 10 पे क्या आता है आपका बाएं से जे, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके सेशन में इस टाइप को लेके कुछ बचा हुआ नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आपसे जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हो या फिर आपकी किसी भी बुक में हो, सारे सॉल्यूशन बनेंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन लिखिए, सेंड कीजिए, मैं आपको ज़रूर अगले सेशन में उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और कंटिन्यू सेशन को कंप्लीट देखिए, ठीक है। थैंक यू।